टेंसेस का सीखना एक बहुत हवा बनाया जाता है, जिसको ये समझा जाता है कि टेंसेस बहुत मुश्किल हैं और ये नहीं सीखे जा सकते। हम उन लोगों के लिए ये वीडियोस का सिलसिला लेके आए हैं जिसमें हम ये सिखाएंगे कि टेंसेस बहुत आसान होते हैं और आसानी से सीखे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो एक बिगिनिंग है कॉन्सेप्ट के हवाले से, और ये वीडियो सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आपके लिए टेंसेस सीखना आसान होते चले जाएंगे। आज की इस वीडियो का मौजू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं उनकी कोई ना कोई ज़बान ज़रूर होती है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। वो ज़बान जो हम बचपन से सुनते और बोलते हैं, और जिस ज़बान को बोलते हुए और सुनते हुए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, उसको मादरी ज़बान यानी मदर टंग कहा जाता है। और ऐसी ज़बान जो हमारी मादरी ज़बान नहीं होती, इसको सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है। हर किसी को मुश्किल का सामना तब करना पड़ता है जब इसको सेकंड लैंग्वेज में किसी से बात करना पड़ती है। इस दुनिया में तकरीबन 6000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। जब हम अपने से मुख्तलिफ ज़बान वाले शख्स से बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी मादरी ज़बान में सोचते हैं, फिर इस ख़याल को उसकी ज़बान में तब्दील करके उस शख्स तक अपना ख़याल पहुंचा देते हैं। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ट्रांसलेशन का अमल ना सिर्फ लिखते हुए पेश आता है, बल्कि सेकंड लैंग्वेज को बोलने, सुनने और पढ़ने के दौरान भी ये अमल चल रहा होता है। जैसा कि अंग्रेज़ी ज़बान में बोलने से पहले हम उर्दू में सोचते हैं, फिर इस ख़याल को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके बयान करते हैं, इसी तरह अंग्रेज़ी सुनते हुए भी हम अंग्रेज़ी के अल्फाज को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करके मानी समझ रहे होते हैं। यही मामला पढ़ने और लिखने के दौरान भी होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन का असल मकसद ये होता है कि किसी भी ज़बान में लिखे हुए जुमले को दूसरी ज़बान में बयान किया जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर लफ्ज़ के बदले दूसरा लफ्ज़ लिखा जाए, बल्कि जो ख़याल एक ज़बान में पेश किया गया हो, इसी ख़याल को दूसरी ज़बान में पेश किया जाए। मिसाल के तौर पर मंदरजा झैल जुमले पर गौर फरमाएं, कल 2 किस्म के होते हैं। ये एक ऐसा जुमला है जिसको एक उर्दू बोलने वाला शख्स तो आसानी से समझ सकता है, लेकिन इस जुमले को अंग्रेज़ी में बयान करते हुए अल्फाज का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ कल के लिए कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, बल्कि गुज़रे हुए कल और आने वाले कल के अल्फाज मौजूद हैं, यानी कि यस्टरडे और टुमारो। अब इस जुमले को हम अंग्रेज़ी ज़बान में कैसे बयान कर सकते हैं? मंदरजा वाला जुमले को ऊपर वाले लफ्ज़ों यानी यस्टरडे और टुमारो की मदद से अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कुछ इस तरह से अंग्रेज़ी सामने आएगी। टुमारोज आर ऑफ 2 टाइप्स, yesterdays are of 2 types। नाजरीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं tomorrows are of 2 types का मतलब ये बन रहा है कि आने वाले कल 2 किस्म के होते हैं, और yesterdays are of 2 types का मतलब बन रहा है कि गुज़रे हुए कल 2 किस्म के होते हैं। तो ये साबित हुआ कि ये दोनों जुमले अगर हम लफ्ज़ी तर्जमे के साथ करें तो ये दोनों जुमले गलत हैं। कल 2 किस्म के होते हैं, इस जुमले का असल मफ़हूम ये है कि गुज़रा हुआ कल और आने वाला कल एक जैसे नहीं होते। इस ख़याल को अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह बयान किया जाता है, yesterday and tomorrow are not same। यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि ट्रांसलेशन लफ्ज़ के बदले लफ्ज़ से नहीं, बल्कि एक ख़याल को दूसरी ज़बान में पेश करने से मुकम्मल होती है। इसके लिए लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ख़याल वही रहता है।
ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کانسیپٹ آف ٹرانسلیشن کے حوالے سے گفتگو کو سنا۔ امید ہے آپ کو کانسیپٹ آف ٹرانسلیشن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد ہم ٹینسز کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ہماری اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے گائیڈ لائن موجود ہوں گی۔ ٹینسز کو سیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔